डोना का जन्म 10 नवंबर 1963 को फ्लोरिडा, अमेरिका में 3 बहनों के परिवार में सबसे बड़ी संतान के रूप में हुआ था। डोना का परिवार एक बहुत ही स्नेही और घनिष्ठ मध्यवर्गीय परिवार है। डोना एक बहिर्मुखी है जो जीवन से प्यार करती है और सौम्य है, झूठ बोल रही है। डोना 25 साल की है। वह एक डेट पर मार्क विंगर से मिली थी। आंखों से देखें, यह एक शानदार डेट थी और ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच प्यार की बिजली गिर गई। डोना को तुरंत पता चलता है कि उसे अपने जीवन का आदमी मिल गया है। मार्क एक सुंदर और विनोदी सफल परमाणु इंजीनियर है। वह हमेशा जानता था कि डोना को कैसे हंसाना है। मार्क भी एक दयालु और सज्जन मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। डोना के परिवार में हर कोई मार्क से प्यार करता है क्योंकि वे जानते हैं कि मार्क डोना को बहुत खुश करता है। उनका रिश्ता बहुत तेजी से विकसित होता है। 1 साल से अधिक समय बाद उनका रिश्ता कायम होता है। परिवार के साथ एक आरामदायक खुशहाल शादी और मित्रों। शादी के बाद मार्क को इलिनॉइस में कई लाभों के साथ एक उच्च भुगतान वाली नौकरी मिली, इसलिए दंपति अपना घर बनाने के लिए फ्लोरिडा से इलिनॉइस चले गए। 1995 में समय बीत गया। डोना और मार्क बहुत शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। डोना एक अस्पताल में ऑपरेटर के रूप में काम करती है और मार्क इलिनॉइस परमाणु विभाग के लिए एक इंजीनियर है। वे स्प्रिंगफील्ड में येन बिंग के आवासीय क्षेत्र में एक प्यारे छोटे से घर में रहते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच एक चीज के अलावा सब कुछ है और वह है एक बच्चा। उनकी शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके कोई बच्चा नहीं है। डॉक्टर के पास जाने के बाद डोना को पता चलता है कि उसके बच्चे नहीं हो सकते, जो डोना और मार्क दोनों के लिए एक बड़ा झटका है और उनकी शादी पर दबाव पड़ता है क्योंकि वे दोनों एक बड़े परिवार की इच्छा रखते हैं। हालांकि बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि डोना मां नहीं बन सकती है। एक दोपहर डोना के एक सहकर्मी ने कहा कि एक युवा लड़की थी जो अपने बच्चे को देना चाहती थी क्योंकि वह बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकती थी। तुरंत पता चला कि वह बच्चे को गोद लेना चाहती थी और वह नन्ही बेली भगवान के चमत्कार की तरह उनके परिवार में आई थी। बच्चे को गोद में लेते ही मार्क और डोना के चेहरे खुशी से चमक उठे। बच्चा उनकी गोद में था। दोनों बेली को अपना सारा प्यार दे और वे गर्व से बच्चे को अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों को दिखाएं। वीडियो में डीन एक सहकर्मी है जो एक दोस्त भी है, डोना का करीबी दोस्त। डीन अक्सर डोना के घर आता है, युगल के साथ खेले और रात के खाने के लिए रुकें। डीन एक अच्छा दोस्त है। डोना और उसकी पत्नी द्वारा एक बच्चे को गोद लेने के बाद डीन अक्सर इस दौरान डोना को बेबी बेली की देखभाल में मदद करने के लिए रुकता है। सबसे पहले डोना यह जानकर आश्चर्यचकित थी कि कैसे करना है मां बनो, लेकिन सोचा कि छोटा परिवार अब पूरा हो गया है। सोचा था कि आगे केवल अच्छी चीजें उनका इंतजार कर रही थीं, लेकिन डोना गलत थी। 29 अगस्त 1995 स्प्रिंगफील्ड पुलिस विभाग को एक आपातकालीन कॉल मिली। मार्क विंगर ने कहा कि एक आदमी ने घर में घुसकर अपनी पत्नी को हथौड़े से मार डाला, इसलिए उसने घुसपैठिए को बंदूक से गोली मार दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जब पहुंची तो खौफनाक मंजर देखा। डोना पर बेरहमी से हमला किया गया है। उसके सिर पर 7 से अधिक बार हथौड़े से वार किया गया था। दूसरा शरीर एक सफेद पुरुष का था। उनके सिर में 2 बार गोली मारी गई थी। दोनों फर्श पर पीठ के बल लेटे हुए थे और जीवन से बुरी तरह चिपके हुए थे। पुलिस ने किसी कागजात के लिए उस व्यक्ति की तलाशी ली। उसकी जेब से उसकी पहचान बताई गई। उसके पास रोजर हैरिंगटन के नाम पर ड्राइविंग लाइसेंस था। घटनास्थल की जांच करने पर पुलिस ने निर्धारित किया कि हत्या का हथियार फर्श पर एक हथौड़ा था और खाने की मेज पर एक पिस्तौल थी। खाने की मेज पर एक पानी की बोतल और एक सिगरेट का डिब्बा भी था। हैरिंगटन की कार ठीक बाहर खड़ी थी लेकिन विपरीत दिशा में खड़ी थी। कार के अंदर मार्क का नाम, घर का पता और समय लिखा हुआ एक कागज का टुकड़ा था। 4:30 बजे पुलिस मार्क से बात करने आई, जिसने खून से सनी टी शर्ट पहनी हुई थी और वह स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था। मार्क ने अधिकारी से पूछा कि क्या डोना ठीक है और वह उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता रहा कि वह ठीक हो जाए। उसने एक पल इंतजार किया। मार्क को यह पूछने से पहले कि क्या हुआ, शांत हो जाना चाहिए। बहुत भ्रमित और परेशान होने के बावजूद मार्क ने फिर भी पुलिस को सब कुछ बताने की कोशिश की। मार्क ने कहा कि वह बेसमेंट में जॉगिंग कर रहा था जब उसने एक जोरदार आवाज सुनी, जैसे फर्श पर कुछ गिर रहा हो। मार्क ने ट्रेडमिल बंद कर दिया और जांच करने के लिए ऊपर की ओर भागा। जब वह शयन कक्ष में दाखिल हुई तो उसने देखा कि बेली बिस्तर पर अकेली पड़ी है, जो बहुत अजीब था क्योंकि डोना कभी भी बेली को बिस्तर पर इस तरह अकेला नहीं छोड़ती थी। बुरी भावना के साथ मार्क ने बंदूक पकड़ ली और भोजन कक्ष में भाग गया।
जैसे ही उसने देखा कि एक आदमी अपने परिवार के हथौड़े से रोना पर हमला कर रहा है, उपनाम मार्क्स ऊपर गया और घुसपैठिए के सिर पर लगातार 2 गोलियां चलाई। 2 बार ने तुरंत उस आदमी को नीचे गिरा दिया और उसे पीछे की ओर गिरा दिया। मार्क अपनी पत्नी को गले लगाने और पुलिस को बुलाने के लिए दौड़ा। मार्क ने पुलिस से पूछा कि क्या वे जानते हैं कि घुसपैठिया कौन था, भले ही वे उस व्यक्ति की पहचान जानते थे। पुलिस उस समय मार्क को इसका खुलासा नहीं करना चाहती थी। हालांकि मार्क कायम रहा और पूछा कि क्या उस आदमी का नाम रोजर था। जब मार्क को हमलावर का नाम पता चला तो पुलिस हैरान रह गई। मार्क ने कहा कि हैरिंगटन पिछले 1 हफ्ते से कई हफ्तों से डोना को परेशान कर रहा है। भले डोना बच्चे को उसके माता पिता से मिलने फ्लोरिडा ले गई थी। वहाँ उनका प्रवास बहुत अच्छा रहा। आखिरकार माँ और बेटी डोना घर लौट आई। उन्होंने राहत की सांस ली। हवाई अड्डे से उतरने के बाद उन्होंने वापस टैक्सी ली। गाड़ी चलाते समय हैरिंगटन नाम के ड्राइवर ने डोना के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, लेकिन उसने विरोध किया और डर जताया। उसके बाद माँ और बेटी फिर भी शांति से घर चली गईं। हालांकि मामला घटित होने से 1 सप्ताह पहले डोना को लगातार अजीब कॉल आ रहे थे कि लाइन का दूसरा छोर चुप हो गया। डोना का मानना है कि अजीब ड्राइवर उसका पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था। मार्क ने डोना से कंपनी में शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया और उसने वैसा ही किया। डोना की शिकायत के कारण हैरिंगटन को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। मार्क डोना को सलाह भी देता है कि अगर बाद में उन्हें इसकी जरूरत पड़े तो वह ड्राइवर की कहानी को विस्तार से दोबारा लिखे। डोना ने डरावनी शटल यात्रा का वर्णन करते हुए एक पत्र लिखा और उसे फ्रिज पर चिपका दिया। जब पुलिस ने हैरिंगटन की फाइल देखी तो उन्हें पता चला कि उसकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं थी। हैरिंगटन अक्सर लंबे समय तक कहीं भी काम नहीं करता था और उसे मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से कई समस्याएं थीं। वह किराए के रिक्शा में एक महिला के साथ रहता है। हैरिंगटन अक्सर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और उसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि यह कोई मुश्किल मामला नहीं है। यह स्पष्ट है कि हैरिंगटन डोना से बदला लेना चाहता था क्योंकि वह उसे नौकरी से निकलवा दिया। हैरिंगटन और डोना दोनों जीवित नहीं रहे। जब मार्क ने सुना कि डोना का निधन हो गया है तो वह पूरी तरह से टूट गया। मार्क एक न्यायविद था, इसलिए उसने डोना की आत्मा के लिए प्रार्थना करने के लिए पादरी को अपने घर पर आमंत्रित किया। मार्क पर मुकदमा नहीं चलाया गया क्योंकि उसने आत्मरक्षा में बंदूक चलाई थी। डोना की मृत्यु के बाद मामला जल्दी ही बंद कर दिया गया। मार्क का जीवन आगे बढ़ता गया और बेहतर से बेहतर होता गया। मार्क को जीवन बीमा से 150000 का पैसा मिला। उसे पदोन्नत किया गया और उस नायक के रूप में सम्मानित किया गया जिसने वीरतापूर्वक घुसपैठिए को मार डाला। हालांकि ऐसा लगता है कि मार्क अभी भी प्राप्त धन से संतुष्ट नहीं है क्योंकि मार्क ने सेवा कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। कर्मचारियों को काम पर रखने से पहले हैरिंगटन पर पृष्ठभूमि की जांच नहीं करने के लिए ट्रांजिट वाहन और यह अप्रत्यक्ष रूप से डोना का कारण बना मौत। मार्क्स के मुकदमे के कारण ट्रांजिट कार कंपनी को केस फाइल की फिर से जांच करने के लिए पेशेवर जासूसों के एक समूह को नियुक्त करना पड़ा। जितना अधिक जासूसी टीम ने जांच की उतना ही यह प्रतीत हुआ कि मार्क ढोल बजाने वाला और गाँव वाला दोनों था। मामले में घर और समय पर बहुत सारे संदिग्ध छेद हैं। दूसरा, घर में बाहर से तोड़े जाने का कोई निशान क्यों नहीं दिखता और यह मानते हुए कि डोना ने दरवाजा खोला था और हैरिंगटन को देखा था, वह बहुत चिंतित हो गई होगी और उसने कभी भी स्वेच्छा से उसे अंदर नहीं जाने दिया होगा। मंगलवार जांचकर्ताओं को पता चला कि मार्क धूम्रपान नहीं करता था। आधी जली हुई सिगरेट का पैकेट और खाने की मेज पर रखी पानी की बोतल हैरिंगटन की थी। कोई व्यक्ति जो पानी की बोतल और डिब्बा लेकर किसी और के घर में घुसकर किसी की हत्या क्यों करेगा? सिगरेट, फिर उन्हें मेज पर छोड़ दें। बुधवार को जब हैरिंगटन की कार की जांच की गई तो पुलिस को कुछ हथियार मिले जिनका इस्तेमाल चाकू और लोहे के रूप में किया जा सकता है, तो उसने उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया बल्कि पीड़ित के घर में हथौड़े का इस्तेमाल किया। गुरुवार को जब उन्होंने 911 पर कॉल किया तो मार्क ने कहा कि उन्होंने घुसपैठिए के सिर में एक बार गोली मारी है। टेप में हम हैरिंगटन को कराहते हुए सुन सकते हैं। फिर मार्क फोन काट देता है और कहता है कि उसे अपने रोते हुए बच्चे को शांत करना है, लेकिन जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि हैरिंगटन को 2 बार गोली मारी गई थी। शुरुआत में जांचकर्ताओं का मानना था कि मार्क को एहसास हुआ कि वह फोन कर रहा था। पुलिस ने बहुत जल्दबाजी की और हो सकता है कि हैरिंगटन पूरी तरह से न मरा हो, इसलिए उसने पुलिस को फोन रख दिया और हैरिंगटन के सिर में दूसरी गोली मार दी। अंत में, और यह सबसे संदिग्ध बिंदु भी है, डोना और हैरियन का स्थान, 2 लाशें, 5 लोग और सिर्फ एक ही दिशा में हैं।
जबकि मार्क ने गवाही दी कि उसने हैरिंगटन को डोना के सिर पर हथौड़े से मारते हुए देखा था, इसलिए उसने हैरिंगटन के सिर में गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। हैरिंगटन पीछे की ओर गिरेगा तो डोना और हैरिंगटन के शरीर एक ही दिशा में झुकते हुए समानांतर क्यों पड़े हैं, यह बहुत बेतुका है। हालांकि चूंकि मामला बंद हो गया है, इसलिए उन्हें मार्क को दोषी ठहराने के लिए और अधिक सबूतों की आवश्यकता है। जासूस अकेले नहीं हैं जो हैरिंगटन पर संदेह करते हैं। डोना की मृत्यु के बाद डोना के परिवार को पता चला कि मार्क में लक्षण हैं। अजीब व्यवहार करते हुए वह ठंडा और भावनाहीन लगता है और हिंसक फिल्में देखने का आनंद लेता है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों और हानि पर अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया करता है, इसलिए डोना के माता पिता सहानुभूति रखते हैं और सोचते हैं कि मार्क पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। डोना की मृत्यु के लगभग 4 महीने बाद मार्क ने बेली के लिए एक आया को काम पर रखा। यह रेबेका एक खूबसूरत युवा लड़की थी। बेबी बेली की देखभाल के लिए रेबेका पिता और पुत्र मार्क के साथ रहने लगी। रेबेका एक अद्भुत नानी है, वह बेली को अपने बच्चे की तरह प्यार करती है और फिर जो होना था वह हो गया। रेबेका के बेली की नानी बनने के कुछ ही महीनों बाद डोना की मां को मार्क का फोन आया कि उसके पास अच्छी खबर है। उसे बताने के लिए झुकते हुए रेबेका गर्भवती है। डोना का परिवार यह जानकर बहुत दुखी और निराश था कि भूत को एक नया रिश्ता शुरू करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बहुत जल्दी डोना के बारे में भूल गया और उसकी जगह एक और अधिक सुंदर युवा महिला को ले लिया। डोना की मृत्यु के 14 महीने बाद मार्क ने हवाई में रेबेका के साथ एक भव्य शादी की। उन्होंने पुराना घर भी बेच दिया और पास के एक अन्य उपनगर में एक नया बड़ा घर खरीदा। मार्क ने भी यहूदी धर्म छोड़ दिया और ईसाई धर्म अपना लिया, क्योंकि उनका मानना है कि ईसाई धर्म अधिक है दयालु और क्षमाशील। समय बीतता गया। रेबेका एक गृहिणी के रूप में घर पर रही और मार्क 3 बच्चों को जन्म दिया। रेबेका की नजर में मार्क हमेशा एक महान पति और पिता हैं, जो अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखते हैं, लेकिन उनकी नजर में डोना का परिवार मार्क बदल गया है। वह उनसे मुंह मोड़ लेता है और उनके साथ सभी संबंध मिटाना चाहता है। भले ही दाना का निधन हो गया हो, लेकिन उसके माता पिता वह अभी भी बैरी से प्यार करता है और उनके संपर्क में रहना चाहता है। वे अक्सर उसे उपहार भेजते हैं और बेली से मिलने के लिए मार्क के नए घर में रुकते हैं। हालांकि जब वे रुके तो लेबल और अधिक कष्टप्रद हो गया और एक समय के बाद डोना की मां सेरा ने बेली को एक हार दिया जो डोना का था। मार्क इस बात से नाराज थे कि वह डोना के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि बेली को पता चले। उसके बारे में भी मार्क ने स्पष्ट रूप से डोना के परिवार के साथ सभी संपर्क तोड़ दिए हैं, यह आशा करते हुए कि वह डोना के साथ अतीत को मिटा सकता है और एक नए परिवार, एक नए जीवन की आशा कर सकता है। एक ऐसा जीवन जिसे पाने के लिए उसे अपनी अंतरात्मा शैतान को बेचनी पड़ी। लेकिन क्या मार्क को नहीं पता था कि झूठ पर बनी कोई भी चीज बहुत अस्थिर होती है और जल्द ही टूट जाती है। 1999 में एक महिला की हत्या के 3 साल से अधिक समय बाद वह महिला सामने आई और मामले का खुलासा किया। वह महिला डीएन की करीबी दोस्त है, डोना। डीएन ने गवाही दी कि उसका और मार्क का उसके साथ अफेयर था और मार्क ने डोना के बच्चे को गोद लेने से पहले कई वर्षों तक गुप्त रूप से यौन संबंध बनाए थे। मार्क ने डीएन को बताया कि अगर उन्हें डोना से छुटकारा मिल गया तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और उन्हें एक महान व्यक्ति मिल गया है। दोष हैरिंगटन, वह अजीब ड्राइवर जिसने डोना को असहज और डरा दिया। हालांकि डीएन ने इस विचार का समर्थन नहीं किया। हालांकि उसका अपने सबसे अच्छे दोस्त के पति के साथ संबंध था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने हत्या की अनुमति नहीं दी। हालांकि मार्क ने योजना जारी रखी। डोना के निधन के बाद मार्क और डीएन ने अपने गुप्त रिश्ते को जारी रखा। मार्क ने डीएन को प्रस्ताव भी दिया और उन दोनों के लिए मेक्सिको की एक गुप्त यात्रा बुक की। हालांकि जब मार्क ने उसे नानी के रूप में काम पर रखा तो उसने उसे मेक्सिको ले जाने के बजाय तुरंत डीएन से मुंह मोड़ लिया। वह एक खूबसूरत युवा नानी के साथ वहां गया। डीएन को ठगा हुआ महसूस हुआ, लेकिन वह मार्क से डरती थी और होने के कारण चेहरा खोने का डर था। किसी तीसरे व्यक्ति ने उसकी निंदा करने का साहस नहीं किया। कई डीएन मनोवैज्ञानिकों के साथ 3 साल से अधिक समय तक बात करने के बाद आखिरकार मुझमें सच बोलने का साहस आया। जासूस उस महिला का साक्षात्कार लेने भी पहुंचे जो ट्रेलर में हैरिंगटन के साथ थी। इस महिला ने कहा कि अपराध के दिन उसने हैरिंगटन को फोन करते हुए देखा और कहा कि वह एक निश्चित तारीख पर बाहर था। यह पता चलता है कि हैरियन अपराधी नहीं है, बल्कि एक क्रूर अंधेरे हत्या की साजिश का शिकार है।
29 अगस्त 1995 को मार्क ने हैरिंगटन को फोन किया और मामले को सुलझाने के लिए उसे अपने घर पर आमंत्रित किया। हालांकि जैसे ही हैरिंगटन ने प्रवेश किया, मार्क ने बंदूक के साथ हैरिंगटन को अपने घुटनों पर लाने की धमकी दी। मार्क ने हैरिंगटन को गोली मार दी। डोना जब बेडरूम में थी, उसने गोलियों की आवाज सुनी। उसने जल्दी से बेली को बिस्तर पर लेटा दिया और जांच करने के लिए बाहर भागी। डोना ने भयावह दृश्य देखा। उसे पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। मार्क उसके पास गया और हथौड़े से उस पर बार बार हमला किया। मार्क ने फिर 911 पर कॉल किया और अपना खेल शुरू किया। पुलिस को कॉल करते समय मार्क को पता चला कि हैरिंगटन अभी भी जीवित है और कराह रहा है। उसने फोन काट दिया और हैरिंगटन के माथे में दूसरी गोली मार दी, जो दीवार पर खून के छींटे और मार्क के खून से सने कपड़ों के साथ मेल खाता है। इसके अलावा यह भी बताता है कि डाना और हैरिंगटन के शव एक ही तरफ और एक दूसरे से बहुत दूर क्यों स्थित हैं। 2001 में डोना की हत्या के 6 साल बाद मार्क को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में रहने के दौरान सगामन काउंटी जेल में रखा गया। उसने डीएन की निंदा करने के लिए, उसे मारने के लिए और उसकी जमानत का भुगतान करने में मदद करने से इनकार करने पर एक दोस्त की हत्या करने के लिए एक हत्यारे को नियुक्त करने की मांग की। सौभाग्य से उनकी योजना 2002 में खोजी गई थी। मार्क को हत्या का दोषी ठहराया गया था और पैरोल के बिना जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्हें हत्यारे को किराए पर लेने की साजिश के लिए 35 साल की अतिरिक्त सजा भी मिली थी।